आप सभी को प्रणाम, राम राम। उम्मीद है आप सभी बहुत खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं और जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं। एक मित्र बल्कि अग्रज श्री विनोद आहूजा जी ने गीता का एक अद्भुत वर्जन मुझे भेजा है। गीता सार हम शुरू से पढ़ते आए हैं, पर इसमें कुछ अलग है। इसको मैंने एक तरह से आप देखें कि अध्यायों के साथ मिलाकर भी देखा, और बिल्कुल जो कहा गया है वह इतना सत्य है और इतना अच्छा है कि हम जीवन में उसे उतार सकते हैं बड़े आराम से। और निश्चित रूप से गीता तो साहब ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी को जीने लगे तो जीवन तो बिल्कुल ईश्वरमय हो जाए। पहला अध्याय कहता है गीता का कि हमारी जो गलत सोच है जीवन के प्रति हमारे जो गलत सोच है वही एकमात्र समस्या है। हम जीवन को समग्र रूप में देखते ही नहीं, इसलिए समस्याएं पैदा होती हैं। अध्याय 1 का सार। अध्याय 2, सही ज्ञान ही हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। सही ज्ञान किसके लिए? जीवन के लिए, जीवन को समझने के लिए। पहले अध्याय से दूसरे अध्याय का कोरिलेशन कि सभी समस्याओं का अंतिम समाधान हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके लिए ज्ञान का होना है। अध्याय 3 का सार बड़ा सुंदर, जीवन में उतारने योग्य सारे ही अध्याय, परंतु इस अध्याय से क्या सीखने मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ भाव से जीवन ही प्रगति का एकमात्र साधन है। कर्म करते चलें, निस्वार्थ भाव से करते चलें, और प्रगति का एकमात्र साधन है, समृद्धि का एकमात्र साधन है निस्वार्थ भाव। कर्म तो करते ही हैं। अगला 4 नंबर अध्याय, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रार्थना के रूप में करना शुरू करें। ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर यह तेरे हेतु किया जा रहा कर्म है, तेरे द्वारा कराया जा रहा कर्म है। तो हर कार्य प्रार्थना हो जाएगा और प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। ये हम सदा से सुनते, समझते और स्वीकार करते आए हैं। आवश्यकता है इसे अपने जीवन में उतार लेने की, यानी कि निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं और ईश्वर के समक्ष प्रार्थना के रूप में उस कर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कोई कार्य हुआ तो अगला अध्याय क्या कहता है? अगला अध्याय अर्थात 5वां अध्याय कहता है, व्यक्तिगत अहंकार को, व्यक्तित्व के अहंकार को त्याग दें। मैंने किया है ये भाव छोड़ दें। मुझसे कराया गया है ये भाव अपना लें किसी भी कार्य के लिए, और अनंतता का आनंद लें। ईश्वर अनंत है, अद्भुत है। कल की चिंता करें ही नहीं, अनंत की चिंता करें, अपितु चिंतन करें। चिंता तो ईश्वर को छोड़ दें, क्योंकि हर कार्य ईश्वर का कार्य है, उससे प्रार्थना करके ही हम कर रहे हैं। अनंत तक जाएं, कल को छोड़ दें, परसों को छोड़ दें। अध्याय 6 कहता है, उच्च चेतना से जुड़े। योग भी बार बार यही कहता है कि चेतना का स्तर बढ़ाएं, उच्च चेतना से जुड़े, माने जो पवित्रता है इस ब्रह्मांड की, जो पवित्रता है इस मन की, जो पवित्रता है सहस्त्रधार चक्र की, उससे जुड़ जाएं। सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा, ऐसा गीता कहती। गीता पर टीका बहुत हुई, गीता के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया। गीता दूसरी नहीं है। रामायण जी के बहुत सारे वर्जन भगवान वाल्मीकि जी के बाद हैं, गीता नहीं। गीता कहती है उच्च चेतना से जुड़ जाएं। 7वां अध्याय, जो जीवन से सीखा है उसे जीना शुरू करें। 7वां अध्याय कह रहा है, जो जीवन से सीखा है उसे जीना शुरू करें।
प्रत्येक दिन को एक पाठ की तरह, एक अध्याय की तरह लें। प्रत्येक कार्य को एक पाठ की तरह, एक अध्याय की तरह लें। जो भी सीख पाए हैं उसे जीना शुरू करें। यह कहता है आठवां आठवां अध्याय कहता है अपने आप से सदा जुड़े रहें। भगवान ने गीता में कहा है, शरीर में मैं हृदय हूँ, मन हूँ। अपने आप से सदा जुड़े रहें, अपनी चेतना से सदा जुड़े रहें, खुद को खुद से विलग ना होने दें। अपने आप से जब जुड़े रहेंगे तब चेतना के उच्च स्तर से जुड़े रहेंगे, और जब चेतना के उच्च स्तर से जुड़े रहेंगे तो हर कार्य प्रभु की प्रार्थना होगा। जब हर कार्य प्रभु की प्रार्थना होगा तब उसमें ज्ञान समाहित होगा। जब ज्ञान समाहित होगा तो हम चीज़ों को अच्छे से समझने लगेंगे और हमारी सोच स्पष्ट हो जाएगी। आठवां अध्याय कहता है, नौवां अध्याय कहता है अपने आशीर्वाद को महत्व दें। यानी कि हर एक के लिए जो जीवन में आपके सामने आ रहा है उससे आशीर्वादित रखें। जो भी आपसे छोटा है, जिसका वय आपसे कम है, उसके प्रति सदैव ही आशीर्वाद का भाव रखें। ईश्वर उस पर कृपा करें। वह कल है इस समाज का, आप और मैं आज हैं, वह कल है। अपने आशीर्वाद को महत्व दें। हम अधिकतर अपने क्रोध को, अपनी गालियों को, अपने अपशब्दों को महत्व देते हैं। एक ऐसा झरना बन जाए जो सबकी प्यास बुझाने के लिए आतुर है। कोई प्यास नहीं बुझाएगा तो जमीन में समा जाएगा, मेघ बनकर फिर वर्षा से आएगा, बहना नहीं छोड़ेगा। ऐसा झरना बन जाए। 10वां अध्याय। चारों ओर देवत्व बिखरा हुआ है हमारे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। सारे स्वरूपों में तो भगवती है, सारे स्वरूपों में तो परमात्मा है। सभी की ईश्वर तो वह प्रकृति, वह माँ, वह ईश्वर है। तो चारों ओर देवत्व देखें, हर जगह देवत्व है। कोई व्यक्ति यदि आपसे विरोध में भी है तब भी वह आदेश है माँ का उसे, परमात्मा का उसे। शिव पार्वती संवाद में भगवान महादेव कहते हैं सर्व कार्य विधायिनी। हे माँ, तुम सब कार्यों को करने वाली हो, इस बात को हम स्वीकार कर लें। और अगला अध्याय 11वां अध्याय कहता है कि सत्य को जैसा है वैसे ही देखने के लिए पर्याप्त समर्पण कर दें। अपना अहम बीच में ना लाएं। जो सत्य है वह उस पर अटल रहें और उसके लिए खुद को समर्पित कर दें, क्योंकि सत्य सत्य की पहचान है। सत्य रजतम और सत्य सबसे ऊपर है। सत्य सबसे ऊपर है, सत्य सबसे ऊपर है। उसके लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दें। 12वां अध्याय फिर कहता है अपने मन को उच्च स्तर पर लीन करें। छोटी मोटी समस्याएं जीवन की आएंगी। जीवन दिया है ईश्वर ने तो कुछ ना कुछ भुगतने के लिए दिया है। अकारण हम लोगों का जन्म नहीं हुआ, कोई तो कारण है जो हमें मनुष्य का जन्म मिला। यह आशीर्वाद है या सजा है, ये ईश्वर जाने। पर हम तो इसे आशीर्वाद रूप में स्वीकार करें, चारों ओर देवत्व देखते हुए, और अपने मन को उच्च अवस्थाओं की तरफ ले चलें। सनातन की अवस्थाएं बहुत कुछ बताता है। सनातन ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू करें, योग का अभ्यास शुरू करें, और बहुत कुछ जो हितकारी है सबके लिए वह सब कुछ करें, क्योंकि अब आपके आशीर्वाद का महत्व है ये आप समझना शुरू कर चुके हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगला अध्याय
अर्थात 13वां अध्याय कहता है माया से विलग हो जाएं, परमात्मा से जुड़ें। इसका मतलब ये नहीं आप घर बार छोड़, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप अपने संपर्क समाप्त कर दें, इसका मतलब कतई यह नहीं कि आप घास फूस खाने लगें। हाँ, हरा तो खाना चाहिए, अपक्व भोजन जब भी खाएंगे तो खुद को स्वस्थ पाएंगे। अमृतस्यो पुत्रो, हम अमृत की संतान हैं, और जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं अधिकतर मृत खाते हैं। फ्रूट जूस बाजार से लेते हैं, उसमें एंजाइम नहीं होते। ताज़ा फ्रूट जूस में एंजाइम होते हैं। एंजाइम माने चिट्ठी पर लिखा हुआ एड्रेस के जूस के किस भाग को कहाँ जाना है। पैक्ड फ्रूट जूस में एंजाइम्स नहीं है, तो वो एक खाद्य पदार्थ है, टॉनिक बिल्कुल नहीं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें, माया से अलग हो जाएं, माया में रहते हुए। पुरानी सी बात है, बड़ी शुद्ध और सच्ची बात है, इसलिए आज भी है कि कमल की तरह का जीवन बना लें, पुष्प बने रहें, उस पर अगर कोई जल का छींटा पड़ता भी है तो वह उससे अछूता ही रहे। 14वां अध्याय कहता है एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएं, एक जीवन जीने के ऐसे ढंग को अपनाएं जो आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण से मेल खाती है। और जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा? उच्च चेतना के स्तर पर जाकर सिर्फ पॉजिटिव, चारों तरफ देवत्व का आवाहन, हर कार्य परमात्मा का कार्य, अहम भाव है नहीं। तब दृष्टि कैसी है? दृष्टि सत्य की दृष्टि है। ऐसा जीवन जिए जो दृष्टि से जीवन के प्रति जो हमारा जो जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण बना है उससे मेल खाती हो। अगला अध्याय 15वां अध्याय कहता है कि देवत्व को प्राथमिकता दें, अपने अंदर के देवत्व को प्राथमिकता दें, जिसमें करुणा है, जिसमें दया है, जिसमें सबके लिए समान दृष्टि है, देवत्व गुण है। जिसमें जो मेरे यहाँ भोजन है वह जो अतिथि आया उसके लिए पहले है, मेरे लिए बाद में है। किसी को मदद की जरूरत है, मेरा आवश्यक कार्य है, तब भी पहले मदद करना आवश्यक है। यही तो सनातन है। देवत्व को प्राथमिकता दें, अपने अंदर के देवत्व को, समाज में व्याप्त देवत्व को, उसको पर्याप्त सम्मान देना शुरू करें। अंदर से आती आवाज को कभी दबाएं नहीं। 16वां अध्याय कहता है जब आप अच्छे हो जाते हैं, अच्छे माने जब आप सत्य की तरफ चल पड़ते हैं, यही तो परमात्मा की तरफ से दिया गया आपको पुरस्कार है कि अभी आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति खुद को ही सम्मानित महसूस करने लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। आप अपने आशीर्वाद को जब महत्व देंगे, और आशीर्वाद तब दे पाएंगे, किसी के लिए प्रेयर तब कर पाएंगे जब आप साधना के, चेतना के उच्च स्तर से जुड़े हुए हैं, अपने आप में सम्मान के पात्र हो जाएंगे। अध्याय 17 गीता का कहता है सुखद पर अधिकार चुनना शक्ति की निशानी। जो सुखद है सबके लिए उसे चुनिए, उसका वर्ण कीजिए, प्रकाश का वर्ण कीजिए, पॉजिटिविटी का वर्ण कीजिए, जो भी शुभ है उसका वर्ण कीजिए। और अगर आप वर्ण करने में खुद को सक्षम पाते हैं तो आप ताकतवर हैं ईश्वर की दृष्टि में, क्योंकि चुनेंगे भी तो तभी जब आप ईश्वर का कार्य मानकर ही कोई कार्य करेंगे, तभी चुनेंगे। और चुन पा रहे हैं तो आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके साथ में ईश्वरीय शक्ति समाहित है। 18वां अध्याय, चलो चलें ईश्वर के साथ मिलन की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष न केवल अपने लिए वरन सबके लिए, ईश्वर से मिलन, वो जो उस पार बैठा है,
हम सबका भला चाहने वाली संस्कृति के संवाहक लोग हैं साहब। हम सबका भला चाहते हैं और सबका भला इसी में है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, संस्कार दग्ध बीज हो जाएं। इस संसार से यदि हम संस्कार दग्ध बीज कर सकें, समाज से यदि हम संस्कार दग्ध बीज कर सकें, तो एक अभूतपूर्व स्वप्न पूरा हो। किसी के मन में किसी के प्रति वैमनस्य नहीं रहे, प्रेम रहे तो रहे, रहना चाहिए। वैसे गीता का आदेश नहीं, गीता का आदेश है कि न राग न द्वेष, न मित्रता न शत्रुता, वो राम जाने, पर द्वेष तो खत्म हो, संस्कार दग्ध बीज हो। ऐसा अद्भुत संदेश देने वाली गीता को नमन, भगवान श्री कृष्ण को नमन, जिन्होंने इस भारत भूमि को चुना अपनी लीला करने के लिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस तरह की बातें कर पाते हैं, सोच पाते हैं। दुनिया भर में कहीं और ऐसी बात नहीं होती। आप सभी को प्रणाम। एक और विषय के साथ जल्दी आपसे मिलना होगा, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा। और तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुख से रहें, स्वस्थ रहें और सभी का ध्यान रखें, क्योंकि चारों ओर देवत्व विद्यमान है। ओम वंदे मातरम।